मोदी अमेरिका में हैं और चीन टेंशन में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सरजमी से चीन को नसीहत दे रहे हैं। बाइडेन और मोदी की जुगलबंदी देखकर चीन को चिढ़ हो रही है और टेंशन भी हो रही है। तीसरा कार्यकाल शुरू होते ही नरेंद्र मोदी मिशन मोड पर जुटे हुए हैं और पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। लोकतंत्र के दुश्मन देशों को चुनौती दे रहे हैं। एक तरह से हम आपको मोदी के मिशन की बारीकियां भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले क्वाड सम्मेलन में मोदी का ओपनिंग स्टेटमेंट सुनिए, जिसके जरिए मोदी ने साफ कह दिया कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। दरअसल चीन की तरफ से बयान आया था कि क्वाड चीन के खिलाफ साजिश रच रहा है, क्वाड देश ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। इसी का जवाब नरेंद्र मोदी ने क्वाड के मंच से किस अंदाज में दिया, देखिए। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। तो पीएम मोदी कैसे पूरी दुनिया के लिए आज अहम चेहरा बन चुके हैं, इसकी झलक भी विल्मिंगटन के डेलावेयर में दिखी है। जब प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे उस मौके पर भी देखा गया, पीएम ने स्टेटमेंट दिया, पूरी दुनिया की निगाहें थी। लेकिन जब जो बाइडेन स्पीच दे रहे थे उनके बाद मोदी को बोलना था। बाइडेन को जब पता चला कि अगला नंबर मोदी का है, तब उन्होंने कुछ इन शब्दों में पीएम मोदी की वैश्विक छवि का बखान किया। By the way, he's from a small country like ours, slow population, but he's become a good and decent man and a good friend. By the way, he's from a small country like ours, slow population, but he's become a good and decent man and a good friend. तो बाइडेन ने कहा कि मोदी उनके बेहद खास दोस्त हैं। अमेरिका के लिए भारत सबसे अच्छे और भरोसेमंद दोस्तों में से एक है। इसका जिक्र यहां पर किया गया। लेकिन क्वाड सम्मेलन के बाद मोदी और बाइडेन की अलग से मुलाकात हुई, जहां कई द्विपक्षीय समझौतों पर भी मुहर लगी। मोदी और बाइडेन के बीच कौन से अहम करार हुए, ये समझते हैं। दरअसल मोदी और बाइडेन यानी यूएस और इंडिया में कई डील्स हुई हैं। इनमें MQ-9B ड्रोन को लेकर सबसे अहम डील्स में से इसे एक माना जा रहा है। 31 MQ-9B ड्रोन भारत खरीदेगा यूएस से, जिससे नौसेना और वायुसेना दोनों की ताकत में इजाफा होगा। पिन ड्रॉप साइलेंस पर काम करता है, यानी बिना नॉइस के, बिना साउंड के ये अपने मिशन को अंजाम देने की काबिलियत रखता है, क्षमता रखता है। खुफिया मिशन में इसकी उपयोगिता जो है वो बहुत ज्यादा है। दुश्मनों की निगरानी में भी मददगार है और 250 मीटर तक ऊपर जा सकता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि 1700 किलोग्राम तक का पेलोड भी ले जा सकता है। हर मौसम में काम करने में सक्षम है। राजस्थान में द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास में, कोलकाता में सेमीकंडक्टर प्लांट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर चर्चा, ये तमाम मुद्दे ऐसे रहे जिन पर चर्चा यहां की गई है। और अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। किस पहलू को लेकर? UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन किया है यूएस ने, और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर कम से कम इस स्टेटमेंट को देखा जा रहा है। वहीं क्वाड समिट को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी। Prime Minister thanked President Biden profusely for hosting the summit and for his leadership of the Quad in recent times, and his personal commitment to strengthen the Quad as a force for global good. In fact, the Prime Minister today referred to the Quad in a very, very evocative way. He called it quick, unified assistance delivery. And the other members of the Quad, in fact, said that they finally understood what Quad really signified and stood for. The Prime Minister also mentioned that at a time when the world is ridden with tensions and conflicts, the coming together of these 4 Quad partners
with shared democratic values is important for humanity. तो जैसा आप जानते हैं, क्वाड में 4 देश शामिल हैं: भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चारों के राष्ट्राध्यक्ष डेलावेयर में मौजूद रहे और मुलाकात की। लेकिन जो बाइडेन का झुकाव मोदी की तरफ ज्यादा था। बाइडेन ने मोदी की तारीफ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी से मीटिंग के बाद जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लिखा कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय से कहीं अधिक मजबूत, करीबी और अधिक गतिशील है। जो बाइडेन ने यह लिखा, फिर से आपको बताते हैं, उन्होंने लिखा कि अमेरिका और भारत के इतिहास में, साझेदारी के इतिहास में यह रिश्ता आज किसी भी समय से कहीं ज्यादा मजबूत, करीबी और अधिक गतिशील है। एक सवाल भी जो बाइडेन के सामने पूछा गया कि नवंबर के बाद क्वाड की प्रासंगिकता कितनी होगी, क्योंकि नवंबर में दरअसल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएस में। उन्होंने कहा कि कहीं और ज्यादा, बियॉन्ड नवंबर, उन्होंने जवाब दिया। बहरहाल जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों में पीएम मोदी ने 3 अहम यात्राएं की हैं। इन तीनों यात्राओं पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही हैं। कैसे? मोदी ने जून में तीसरा टर्म शुरू किया, शपथ ली उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की। जुलाई में सीधे पहुंचे वो रूस, राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात की, कई अहम मसलों पर चर्चा की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुतिन के निजी आवास की तस्वीर है। खास करके यहां पर चर्चा हुई यूक्रेन से जारी युद्ध को रोकने को लेकर। नसीहत दी पीएम मोदी ने पुतिन को कि रणभूमि से समाधान नहीं हो सकता। फिर अगले महीने जुलाई के बाद अगस्त की बारी आई। अगस्त में मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें बताया कि आज का दौर युद्ध का नहीं है, शांति से हर मसले का हल निकाला जा सकता है। ये तस्वीरें भी दुनिया के लिए एक संदेश की तरह थी कि जहां दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई है इस युद्ध को लेकर, वहां नरेंद्र मोदी और भारत एक तरह से दोनों पक्षों के साथ हैं। रूस भी गए प्रधानमंत्री और फिर 1 महीने के अंदर उन्होंने कीव की भी यात्रा की। इसके बाद सितंबर में मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। यह दौरा भी युद्ध रोकने की दिशा में अहम माना जा सकता है। जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की है, कुछ ऐसा ही कहना है विदेश मामलों के जानकारों का। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए और समझिए कि भारत की डिप्लोमेसी किस लेवल की है, जहां दुनिया के 2 ध्रुव, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका, इन दोनों देशों का दौरा नरेंद्र मोदी करते हैं, वो भी महज 2.5 महीने के अंदर। जुलाई में रूस का दौरा किया, निजी आवास पर गए पुतिन के, और अब सितंबर में बाइडेन के आवास पर, वो भी निजी आवास पर, यहां पर चर्चा हुई। और हर वैश्विक मंच से नरेंद्र मोदी का संदेश यही था कि भारत बुद्ध का देश है, शांति का देश है, युद्ध की वकालत नहीं करता, हर मामले का समाधान शांति से हो। विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा का इस पर क्या कहना है, समझिए। देखिए, भारत की भूमिका और अभी मोदी जी जो अमेरिका मीटिंग्स करी हैं बायलैटरल और क्वाड के साथ, उसमें मोदी जी का एक क्लियर कट प्लान है। सिंगल पॉइंट पीस प्रोग्राम, एक सूत्रीय प्रोग्राम है भारत का रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने रुकवाने का। अब उस प्लान में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, वो कह नहीं सकते, बट एक सूत्रीय एजेंडा जो है वो ये है कि शांति हो, ये युद्ध रुके। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन से मिले, ज़ेलेंस्की से मिले। ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग में उन्होंने दुनिया के मीडिया को कहा कि हमारे पास कॉन्क्रीट पॉइंट्स हैं जो हम ज़ेलेंस्की से डिस्कस करेंगे क्लोज डोर मीटिंग में। तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसमें अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्टिव रोल प्ले करने को तैयार है और कर रही है। और पहला कदम हमारा ये है कि रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में करना, और उसको मैं कहता हूं मोदीज सिंगल पॉइंट प्लान। तो पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। भारत के मजबूत नेतृत्व से दुनिया को उम्मीद है, चाहे रूस यूक्रेन वॉर हो या कोई और मुल्क हो, खास करके मिडिल ईस्ट में भी इस समय वॉर की सिचुएशन है। हर किसी को मोदी की अगुवाई वाले भारत से काफी उम्मीदें हैं। कुछ ऐसा ही मोदी के अमेरिका दौरे में भी देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के दौरे से काफी उम्मीदें, और दुनिया के तमाम मुल्कों को यह लग रहा है कि 2 बड़े युद्ध इस समय जो दुनिया में चल रहे हैं, और उसमें भारत पीस ला सकता है। मिशन पीस पीएम मोदी का ये